साथ राष्ट्रीय सैनी और आप देख रहे हैं आज तक केसरी न्यूज। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। शहीद भगत सिंह कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार की विधायक ने शिकायत की थी, जिसके बाद कमिश्नर जांच बैठी और कॉलेज का सरकारी रिकॉर्ड भी वायरल हो गया। रिकॉर्ड वायरल होते ही कॉलेज प्रबंधन में आपसी खींचतान शुरू हो गई, वहीं वर्चस्व की लड़ाई आरंभ हो गई, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों आष्टा क्षेत्र के विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने भोपाल कमिश्नर को लिखित शिकायत की थी कि आष्टा शासकीय कॉलेज में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। की गई शिकायत में भवन निर्माण, फर्नीचर खरीदी, कंप्यूटर रिपेयर, बिल के साथ साथ जन भागीदारी के द्वारा की गई भर्ती में हुई अनियमितताएं जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए करोड़ों का भ्रष्टाचार होना बता रहे हैं। विधायक की शिकायत के बाद कमिश्नर भोपाल ने भी आष्टा आकर रिकॉर्ड खंगाला और एक जांच टीम भी नियुक्त कर दी, जो कि आज तक भी जांच कर रही है। हैरत वाली बात यह भी है कि शिकायत के साथ साथ कॉलेज का सरकारी रिकॉर्ड भी वायरल हो गया, जिसने कि कॉलेज प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। जांच अपनी जगह चल रही है और इसी बीच कॉलेज प्रबंधन में आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ हो गया। कॉलेज के प्रोफेसर हिमांशु राय ने ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्वयं को पाक साफ बताते हुए एक अन्य प्रोफेसर प्रवीण प्रजापति को जिम्मेदार ठहरा दिया, साथ ही चरित्रहीनता जैसा गंभीर आरोप भी लगा दिया। इसके अलावा जन भागीदारी से हुई भर्ती प्रक्रिया में विज्ञप्ति का गुपचुप खेल भी भोपाल के खाते में डाल दिया। इस पूरे मामले और हिमांशु राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे आरोप के बाद जब प्रवीण प्रजापति से मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने सिरे से ही नकार दिया। प्रजापति ने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो यहाँ मात्र 4 वर्ष से पदस्थ हूँ। वैसे भी कॉलेज में राय साहब का पूरा होल्ड है, ये यहाँ उनके अनेक वर्षों से पदस्थ है। इनकी करतूत यही जाने। रिकॉर्ड वायरल कैसे हुआ मैं नहीं जानता। प्रबंधन में अनेकों लोग रिकॉर्ड देखते हैं, जन भागीदारी समिति भी देखती है। ऐसे में मेरे ऊपर आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है। मेरे ऊपर जिस तरह से हिमांशु राय आरोप लगा रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि झूठी रचना कर अपने कार्यकलापों से कथित रूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, विधायक जी के अनुशंसा पर कितने लोगों को है नियुक्ति की गई और जितेन की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी? विधायक जी ने मीटिंग में जितेन की नियुक्ति कराई थी, ये कहकर कि यहाँ मिलिट्री साइंस विषय शुरू किया जाए। मिलिट्री साइंस विषय शुरू किया गया, उसके बाद जितेन को मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट पर कर दिया गया। उसके पहले वो पर्यावरण पढ़ाते और एक बैठक हुई थी 22/1/2021 को, 21 या 22/21 को, तो उसमें 6 और टीचर्स के कुछ आवेदन आए थे। उनको भी उन्होंने मीटिंग के दौरान ही नियुक्ति दी जाए ये लिख के दिया था। हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। उनको नियुक्ति दी गई थी पर्टिकुलर पढ़ाने के लिए। 2-3 चपरासी भर्ती किए थे उन्होंने, वो 2-3 चपरासी। कितने लोगों की नियुक्ति हुई? 6 लोगों की नियुक्ति। इसके बावजूद भी भर्तियों के बावजूद भी विधायक प्रवीण प्रजापति के साथ साथ विधायक की शिकायत कर रहे हैं, तो आखिर क्या उनकी वो इसको मैं प्रेस के सामने बोल क्या हो गया और क्या कारण विधायक जी पार्टी में निर्भर कर रहा है इसका। क्यों? उनके बेटे का मित्र है, उनके साथ लगातार रहता है। अच्छा, सिलसिला विधायक नहीं पा रहा। ये विधायक जी और प्रवीण का मामला है, लेकिन प्रवीण प्रजापति एक भ्रष्ट और चरित्रहीन व्यक्ति है, मैं कह रहा हूँ, आप सब छाप सकते हैं। लेकिन विधायक जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं मालूम क्यों करते हैं। नहीं, तो पार्टी विधायक जी में विधायक जी को बाकायदा लिखित में शिकायत प्रवीण प्रजापति ने मेरे प्रबंधन में शिकायत दी। अब मैं एक और बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ, उससे आप अनुमान लगा लीजिएगा कि क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। मेरे प्रिंसिपल को भी प्रवीण प्रजापति ने ये लालच दिया था कि आप मुझे इसका जनभागीदारी का चार्ज दे दो, मैं इसमें से पैसा निकाल के दूंगा। मैंने ना तो विधायक जी को दिया, ना प्राचार्य जी को दिया, ना मैंने खुद में रखा। मेरे अकाउंट को चेक कर लो, मेरी तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं आता। ये कुंठा भी हो सकती है? नहीं, मेरी कुंठा नहीं, उनकी कुंठा तो है। मैं तो अभी 4 और ऐसी चीजें डिस्क्लोज कर सकता हूँ जिनको करने का हक मुझे अभी नहीं है, क्योंकि मेरी संबंध में इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, मैं 4 और ऐसी चीजें चौंकाने वाली बताऊंगा आपको। अब मेरा मुंह खुल चुका है, मैं ऐसी चौंकाने वाली चीजें बताऊंगा जिनको जो आपके लिए अविश्वसनीय हो।
तो वो 4 चीजों का वेट तो किया जा रहा है। वेट इसलिए किया जा रहा है। नहीं देखिए, भ्रष्टाचार जो है, मैं तो अभी 4 साल पहले ही यहाँ पर आया हूँ और मेरे पास में अकाउंट का कोई चार्ज नहीं था मेरे पास में, और मैंने ना तो कोई दस्तावेज आज तक वायरल करा है ना किसी को बाहर दिया है। और ये दस्तावेज जो ये इनका बताना है, ये दस्तावेज तो ऑफिस के कई लोगों के क्षेत्राधिकार में रहते हैं। हो सकता है कि उनके द्वारा कोई सूचना बाहर दी गई हो, मेरे द्वारा आज तक कोई दस्तावेज बाहर नहीं दिया गया है। नहीं तो हिमांशु राय जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि हिमांशु राय कॉलेज में भाई क्या सारा होल्ड उन्हीं का है, या भाई वो आरोप क्यों लगा रहा है इस तरह? देखिए, पूरा कॉलेज और पूरी योजनाएं केवल हिमांशु राय श्रीवास्तव सर के होल्ड में ही, उन्हीं की होल्ड में है। उनकी इच्छा के बिना इस कॉलेज में पत्ता भी नहीं मिलता है और वो यहाँ पर 30 साल से पदस्थ हैं। उनके इच्छा के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाता है, तो इसमें मेरा तो कोई रोल है ही नहीं। PDF में जिस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जिन दस्तावेज में जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस आंकड़ों के खेल में क्या लगता है आपको, वाकई कहीं हुआ भ्रष्टाचार? ये तो देखिए, इसमें बहुत उच्च स्तरीय जांच चल रही है और मैं समझता हूँ कि जांच कमेटी वो काफ़ी सक्षम लोग हैं, वही लोग है ना इस पर निर्णय लेंगे कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम तो केवल कॉलेज में पढ़ाने के लिए आते हैं और अपना काम करते हैं, इसके आगे हमें इसके बारे में कोई तो जानकारी आपके ऊपर जिस तरह का आरोप लग रहा है, क्या आपका क्या कहना है? जी, मैं इन सभी आरोपों का खंडन करता हूं। ये आरोप केवल इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि वो इस मामले की दिशा दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।